आप देशभक्ति को कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे देश को आपके ऊपर प्राउड फील हो। कोई भी सोशल वर्क, किसी स्पोर्ट्स में भारत का नाम रोशन करेंगे, या कुछ ऐसा करेंगे कि देश के काम आ सके। पर क्या हो, यही जज्बा, यही काम आने वाली फीलिंग आपको हरास करने लगे। आपको लगने लगे कि यार मैं तो देश के काम आना चाहता था, पर मजबूरियां कुछ और ही करने को कहने लगी हैं। पल पल फिर घुटन होने लगती है। लगता है कि क्या रखा है इन सब कामों में, छोड़ दो। और मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूं, और आर्मी के जवान ये कदम उठा रहे हैं। सत श्री अकाल जी। आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र बलों यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस में 2014 से अब तक लगभग 800 जवानों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। और यह जानकारी दी संसद में हमारी सरकार के एक मंत्री जी ने। करीब 14 लाख सैनिकों वाले भारत देश की आर्मी के जवानों के लिए टेंशन एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि उनको टेंशन का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सुसाइड ही नजर आने लगा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फिजिकल फिट एक आर्मी पर्सन इतना डिप्रेस हो जाए? गवर्नमेंट एक आर्मी पर्सन के सिलेक्शन से लेकर उसे आर्मी ज्वाइन करने तक लाखों रुपए खर्च करती है, और नतीजा क्या निकलता है? सुसाइड। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सुसाइड का ट्रेंड खत्म या कम नहीं हो रहा? टू द पॉइंट बात करें तो रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 2014 से अब तक आर्मी में 591 सैनिकों ने, इंडियन एयरफोर्स में 160 और नौसेना में 36 जवानों ने खुद अपने हाथों से ही अपने सांसों की डोर तोड़ दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कई सालों से लगभग 100 वर्दीधारी कर्मचारी हर साल आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि पिछले साल 156 जवानों ने और साल 2020 में कुल 143 जवानों ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने की बहुत सी वजह हो सकती है जो होम मिनिस्ट्री ने बताई है। वो सब वजह आप भी जानते हैं। सरकार का मानना है कि घरेलू समस्याओं, बीमारी और वित्तीय समस्या यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनमें सबसे मेन है। हालांकि गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति इन आत्महत्याओं के पीछे मानसिक और भावनात्मक तनाव यानी कि मेंटल टेंशन और स्ट्रेस या फिर इमोशनल टेंशन को भी वजह मानती है। अगर लास्ट 10 सालों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 2012 में 118 जवानों ने, साल 2013 में 113, साल 2014 में 125, साल 2015 में 108, 2016 में 92, 2017 में 125, साल 2018 में 96, 2019 में 129, 2020 में 143 और साल 2021 में 156 जवानों ने मौत को गले लगाया। चाहे की वजह जो भी रही हो, पर किसी का बस यूं ही चले जाना दुख तो देता है। अब कुछ बात इन सबके कारणों की भी कर लेते हैं। कॉमन कॉजेज सब जानते हैं कि घर से दूर रहते हैं महीनों महीनों, टेंशन रहती है, घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बहुत छोटी छोटी वजह हैं जो प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनमें सबसे कॉमन है रिमोट एरियाज में पोस्टिंग हो जाना। रिमोट एरियाज यानी कि बॉर्डर वाले एरिया या फिर नक्सलाइट एरियाज। वहां क्योंकि ड्यूटी आवर्स 12 से 16 घंटे के हो जाते हैं, कुछ एरियाज में तो मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ना तो जवान अपनी फैमिली से कांटेक्ट ही कर पाता है और ना ही उनको छुट्टी मिल पाती है। और अगर इसी दौरान पीछे से घर में कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो ऑब्वियस है किसी भी जवान को लगेगा कि ऐसी जॉब का क्या फायदा जब घर वालों की नीड के टाइम पे ही उनके साथ नहीं थे। ऐसी बातें मनोबल यानी कि मोटिवेशन को डाउन करने का काम करती है। कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए रोज नाका लगाना पड़ता है। इसके साथ साथ कैंप की भी सुरक्षा उन्हीं के जिम्मे होती है। फोर्सेस में ये सब चीजें रहेंगी ही, लेकिन समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब आप फोर्स की क्षमता को पूरा करेंगे। ये बात बताई है सीआरपीएफ के जवान ने नाम ना बताने की शर्त पर। एक प्राइवेट न्यूज पोर्टल को जवान ने बताया कि छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं और वो एरियाज ऐसे हैं जहां अभी नेटवर्क का ना आना एक बड़ा मुद्दा है। यही समस्या बीएसएफ के कई जवानों के साथ भी है। इसके कारण वे लंबे समय तक अपने परिवार के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। उनके भीतर तनाव पैदा होता है। दिसंबर 2018 में होम मिनिस्टर से जुड़ी पार्लियामेंट की स्थायी समिति ने सीआरपीएफ जवानों के लंबे समय के घंटों को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। इस समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम थे। समिति ने कहा था कि गवर्नमेंट जो सुविधाएं जवानों को दे रही है काफी खराब है, जिनसे जवानों के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है।
राज्यसभा में सौंपी गई रिपोर्ट में कमेटी ने चौंकाने वाली बातें कही थी। कमेटी का कहना था कि सीआरपीएफ जवानों के एक दिन में 12 से 14 घंटे की लंबी ड्यूटी को देखकर कमेटी निराश है और 80% से ज्यादा सीआरपीएफ जवान ना तो अपने वीक ऑफ ले पाते हैं और ना ही छुट्टियां ले पाते हैं। कमेटी जानती है कि आर्म्ड फोर्सेस का काम ऐसा है कि उन्हें 24 घंटे सातों दिन तैयार रहना होता है। हालांकि 12 से 14 घंटों के काम और कोई छुट्टी नहीं होने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान भी होता है और इससे उनको काम करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, एक और बात, ऐसा नहीं है कि सभी जवान सिर्फ सुसाइड करने वाला रास्ता ही चुनते हैं। कुछ जवान इन सब वजहों से तंग आकर वीआरएस यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत सेना को छोड़ देते हैं और घर का रुख करते हैं, या फिर वो किसी वजहों से त्याग पत्र भी दे रहे हैं। अगर टू द पॉइंट बात करी जाए तो संसद की स्थायी समिति ने हाल ही में सशस्त्र बलों यानी कि आर्म्ड फोर्सेस से जवानों के अलग होने को लेकर भी चिंता जताई थी। 2020 के मुकाबले पिछले साल यानी कि 2021 में यह दर बढ़ गई है। इनमें सबसे ज्यादा बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। कमेटी ने जवानों के फोर्स से अलग होने का आंकड़ा भी पेश किया है। उन्होंने बताया कि सीएपीएफ से 2017 में 20,575 जवान और 2018 में 16,100 जवान, 2019 में 14,872 जवान, 2020 में 9,729 जवान और पिछले ही साल यानी कि 2021 में 14,311 जवान अलग हो गए। एक दशक के दौरान यानी कि बीते 10 सालों में सीएपीएफ में 81,000 से ज्यादा जवानों ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट यानी कि वीआरएस ले ली है। वर्ष 2011 से लेकर 2020 तक 16,000 जवानों ने नौकरी से रिजाइन दे दिया था। पिछले साल यानी कि 2021 में सबसे ज्यादा बीएसएफ के जवानों ने नौकरी छोड़ी। फोर्स से अलग होने की वजह कई हो सकती है, जिनमें पेंशन, इस्तीफा, पद से हटाया जाना, वॉलेंट्री रिटायरमेंट और मौत भी शामिल है। गृह मंत्रालय ने इनके पीछे कई कारणों को गिनाया था, जिनमें से लंबे समय तक कठिन क्षेत्रों में तैनाती और परिवार से दूर होना भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि सरकार इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर कुछ कर नहीं रही है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि जवानों की मेंटल इलनेस और टेंशन को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीएपीएफ में जवानों के सुसाइड्स को रोकने के लिए अक्टूबर 2021 में एक टास्क फोर्स भी बनाई गई थी। सरकार का कहना था कि टास्क फोर्स रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर्स को पहचानने की कोशिश करेगी और आत्महत्या को रोकने के लिए जरूरी सुझाव भी देगी। इस टास्क फोर्स में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस जैसे संगठनों के दिग्गज एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवानों के बीच आत्महत्या को रोकने के लिए जिन कदमों का जिक्र किया, उनमें सीएपीएफ के लिए आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स कराए जाने की बात भी कही गई है। सरकार का कहना है कि इससे जवानों पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा कठिन एरियाज में सर्विस के बाद जवानों को पसंदीदा पोस्टिंग पर भी विचार किया जाता है। साथ ही ड्यूटी के दौरान घायल हो जाने के कारण अस्पताल में बिताया गया टाइम ऑन ड्यूटी भी माना जाता है। सरकार ने कहा कि उन्हें बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज के साथ साथ साइकोलॉजिकल कंसर्न को दूर करने के लिए एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत का अरेंजमेंट भी किया जाता है। इसके अलावा ध्यान और योग का भी आयोजन किया जाता है। कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह का कहना है कि जवान बहुत दबाव में ड्यूटी देते हैं। दिसंबर 2019 को सीआरपीएफ की नई बिल्डिंग का नींव पत्थर रखने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएपीएफ में ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसके अंतर्गत केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान 100 दिन की छुट्टी अपने रिलेटिव्स के साथ बिता सकेंगे। फिर रणबीर सिंह ने गृह मंत्रालय से आरटीआई एक्ट के तहत जब ये सूचना मांगी कि एक साल में कितने जवानों को 100 दिन की छुट्टी मिली है, तो मंत्रालय ने यह जानकारी देने से मना कर दिया। रणबीर सिंह बताते हैं कि यह घोषणा एक छलावा बनकर रह गई है। जवानों को 100 दिन की छुट्टी मिलेगी, तभी तक ये योजना जमीन पर उतर सकेगी। रणबीर सिंह का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सेना जैसा दर्जा नहीं मिल सकता। सीआरपीएफ की तरफ से जब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास यह प्रस्ताव भेजा गया कि यहां पर भी सेना की तर्ज पर 15 दिन की बजाय 28 दिन की कैजुअल लीव कर दी जाए, तो मंत्रालय ने जवाब दिया कि 7 सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के अनुसार यह पॉसिबल नहीं हो सकता। सीएपीएफ एक सिविलियन फोर्स है जिसकी सेवा शर्त डिफेंस फोर्सेस से अलग है। रणबीर सिंह आगे बताते हैं कि हायर लेवल के एडीजी, आईजी, डीआईजी व कमांडेंट आदि पोस्ट की बेहिसाब वृद्धि हो रही है। कंपनी या बटालियन में काम करने वाले सिपाही की पोस्ट में कमी की जा रही है। ये सब बातें जवानों को डिमोटिवेट करने के लिए काफी हैं। सेना और सीएपीएफ के जवान
देश के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, मगर शहीद का दर्जा केवल सेना के जवान को मिलता है। उनके रिलेटिव्स को मिलने वाली फाइनेंशियल हेल्प में भी काफी डिफरेंस होता है। तो वजह चाहे जो भी हो, चाहे किसी भी तरह के हेल्पिंग प्रोग्राम चलाए जाए, शायद जब तक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनका सोल्यूशन नहीं किया जाएगा, ये सुसाइड वाला मैटर ऐसे ही चलता रहेगा और हम हर साल बड़ी संख्या में जवान खोते रहेंगे। आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो वो डिस्कस करना जरूरी है। अगर आर्म्ड फोर्सेस की बात छोड़ भी दी जाए तो भी सुसाइड करने वाले सिविलियंस का आंकड़ा बहुत ही डराने वाला है। सो प्लीज योग कीजिए, फ्रेंड्स बनाइए, घर वालों से बात कीजिए, चाहे कुछ भी करिए, बस गलत कदम मत उठाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और प्लीज मोटिवेट मी टू डू मोर वीडियोस एंड एनालिसिस। सजेस्ट मी सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फॉर अनदर डिटेल्ड वीडियोस सो दैट मैं वीडियोस बना सकूं और आप तक जानकारियां पहुंचा सकूं। धन्यवाद।